Hello everyone. In this video we will learn to make simple C++ programs जिनको बनाने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आप भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रोग्राम करवाना स्टार्ट करूँगी। कौन सा? राइट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर्स का सम किया जाए। ठीक है, कोई भी आप दो नंबर इनिशियलाइज करवा लो इन द स्टार्टिंग। जैसे स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस में हमें सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ठीक है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, हमने ये दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करी। फिर उसके बाद हमने मेन फंक्शन यूज़ किया। ये सारा कुछ हम बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, सो काइंडली रेफर टू दैट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, करली ब्रेस स्टार्ट करी। ठीक है, फिर हमने लिया इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल मैंने ले लिए, ए बी सी। ठीक है, क्योंकि मैंने तीन क्यों लिए? अब पहला वेरिएबल क्या किसके लिए? फर्स्ट वैल्यू के लिए। सेकंड वेरिएबल फॉर द सेकंड वैल्यू। एंड सी मैंने ले लिया फॉर द सम, क्योंकि सम करवाकर भी तो मैं किसी चीज़ में स्टोर करूँगी ना। तो CLR SCR से मैंने क्या किया, स्क्रीन को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब A इज इक्वल टू 90, मैंने कोई भी वैल्यू इनिशलाइज करवा लिया। आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, B इज इक्वल टू 60। ठीक है, मैंने B की वैल्यू 60 इनिशलाइज करवा दी। C इज इक्वल टू मैंने कर दिया। अब A की वैल्यू कितनी है? 90। B की वैल्यू कितनी है? 60। 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, सम सी आउट मैंने करवा दिया। सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? किस में वैल्यू है सम की? सी में। तो सी की जो वैल्यू है 150, वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आएगी। सम इज इक्वल टू, क्योंकि ये मैंने डबल कोट्स में ऐसे ही लिखा है, ये ऐसे ही मुझे प्रिंट होगा। अगर मैं ये नहीं लिखती, सी आउट सीधा लिख देती हूँ सी, तो मुझे सीधा आउटपुट ऑन द स्क्रीन 150 ही नज़र लिखा आएगा। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए ये मैसेज प्रिंट किया है साथ में कि सम इज इक्वल टू आपको 150 साथ में नजर आए। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, गेट सी एच से मैंने इसको बंद गेट सी एच फंक्शन इंक्लूड कर लिया, और करली ब्रेस मैंने जो मेन की स्टार्ट करी थी वो मैंने एंड कर दी। ठीक है, जितनी करली ब्रेसेस आप स्टार्ट करोगे उतनी ही आपको एंड भी करनी पड़ेंगी। एंड डू टेक केयर ऑफ द सेमी कॉलन्स। अगर आपने सेमी कॉलन्स मिस किए तो भी आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको कंट्रोल F9 से जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो आपको आउटपुट ऑन द स्क्रीन क्या शो होगी? सम इज इक्वल टू 150। ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम था जिससे आपको प्रोग्राम का आइडिया होगा कि हमने वेरिएबल्स कैसे लिए, उनको डिक्लेयर कैसे किया, बेसिक स्ट्रक्चर को हमने कैसे यूज़ किया, CLR का फंक्शन कैसे यूज़ किया, गेट सी एच का फंक्शन कैसे यूज़ किया, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करवाया, और मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैसे यहाँ यूज़ किया। ठीक है, तो और सी आउट मैंने फंक्शन कैसे यूज़ किया। तो ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी इस प्रोग्राम से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। दूसरा प्रोग्राम है मेरे पास। अब मैंने क्या आपको बोल दिया करने के लिए, सपोज मैंने आपको बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट any two numbers from the user and find their sum and display their sum on the screen। ठीक है, पहला तो था कि आप अपनी तरफ से कोई दो वैल्यूज ले लो और उसका सम करके दिखाओ। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब एक्चुअल प्रोग्राम है। ठीक है, अब आपने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें आप यूज़र से दो इनपुट लोगे। ठीक है, एनी टू नंबर्स की। इन नंबर्स को आप इंक्रीज भी कर सकते हो। आप मैंने तो 2 ली है, आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, एज मच एज यू कैन। ठीक है, अब मेरा काम है आपको बेसिक समझाना। ठीक है, आप इसको एक्सटेंड अपनी तरफ से कर सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हेडर फाइल्स इंक्लूड करूँगी। ठीक है, एज इट इज़ मैंने की मेन फंक्शन यूज़ किया, करली ब्रेस स्टार्ट करी। अब मैंने ले ली इंटीजर टाइप के मैंने तीन वेरिएबल ले लिए, A कॉमा B कॉमा C एंड सेमी कॉलन। ठीक है, CLR SCR से मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन। अब मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी सी आउट। क्या करने के लिए? टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन दैट एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र को वो कहेगा प्रोग्राम कि आप पहला नंबर एंटर करो। ठीक है, यूज़र अब सपोज एंडल से मैंने आपको बताया था कि इट विल शो द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो सीन क्या है आपका?
मैंने करवा लिया ए, ठीक है। ए में अब सपोज यूज़र फर्स्ट नंबर जो है कीबोर्ड से 20 प्रेस कर रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अब सी इन ने क्या किया, कीबोर्ड से रीड किया। हमने पहले पढ़ा था ना सी इन फंक्शन, सी इन फंक्शन का क्या है, इट विल रीड द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। सी आउट, अब दूसरा मैसेज प्रिंट होगा। जब आपने पहली वैल्यू एंटर कर दी उसके बाद आपका दूसरा मैसेज आएगा, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर जब आपका डिस्प्ले हो जाएगा, अब आप नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, सेकंड नंबर के बिल्कुल आप नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाएगा, तो सीन आप क्या करोगे बी। अब कीबोर्ड से मान लो आपने किया 30, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हमने करवाई 20, बी की वैल्यू मैंने कीबोर्ड से एंटर करी 30, ठीक है। सी इन ने रीड कितनी वैल्यू की 30, बी में सेव कर ली, ठीक है। अब सी इज इक्वल टू, मैंने एक सी में क्या करवा दिया 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, ठीक है। सी आउट क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू सी, सी में कितनी वैल्यू है योर 50, ठीक है। तो गेट सी एच, और मैंने ये मेन फंक्शन जो है आपका बंद कर दिया। इससे मेरा क्या हो गया, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं रन करूंगी विद कंट्रोल F9, और या फिर फ्रॉम द जो आपका IDE है उसमें रन पे क्लिक करके, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, ऑन द स्क्रीन एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे। तो आप कीबोर्ड से सपोज कर रहे हो 50, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब आएगा नेक्स्ट, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में सपोज यूज़र एंटर कर रहा है 40, ठीक है। अब कीबोर्ड से इसने दूसरी वैल्यू एंटर करी 40। अब बी में कितनी वैल्यू हो जाएगी, जो सी इन फंक्शन है कीबोर्ड से वैल्यू कौन सी रीड करेगा 40, और किसको सेव कर देगा बी में, ठीक है। अब जो आपका सी है वो क्या करेगा, ए प्लस बी, यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ का सम हो जाएगा सी में। तो 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। अब जो आपका सम है, अब जो नेक्स्ट लाइन आपकी आएगी प्रिंट होकर आफ्टर सम करने के बाद, ये आएगा सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 90। दिस विल बी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आप जब इसको रन करोगे तो आपको ये आउटपुट नज़र आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि येस यू कैन ऑल्सो मेक द प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स का कहा, आप 3, 4, 5 का भी करके देखो, तो ठीक है, ये आपके लिए एक फ़न हो जाएगा कि आपने एक प्रोग्राम बनाया। सपोज़ एक छोटा सा कैलकुलेटर का फंक्शन बना लिया, और उसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो और उसको सम करके उसको शो कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी तक काफ़ी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि सपोज़ मैंने आपको बोला कि आप कोई भी 4 नंबर्स आप यूज़र से एंटर करवाओ और उसका एवरेज निकाल के मुझे दिखाओ, ठीक है। तो अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमें 4 के 4 नंबर एंटर करवाने पड़ेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। और फिर उस पे कैलकुलेशन करके जो एवरेज का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, ठीक है। और एवरेज का फॉर्मूला लगाने के बाद जो एवरेज वैल्यू होगी वो हम उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली। ये बेटा हर प्रोग्राम में ही ऐसे होनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन हमने यूज़ कर लिया टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हमारा प्रोग्राम जो है यो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से कंपाइल करना शुरू कर देगा, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है। क्लियर स्क्रीन से क्लियर स्क्रीन कर ली, ठीक है। अब मेरे पास है 4 नंबर से एंटर करवाने हैं, तो मुझे पता है कि मुझे 4 वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने इंटीजर टाइप के ले लिए, आप कोई भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। मैंने ले लिया इंट ABCD, 4 नंबर तो मैंने एंटर करवा लिया, और एक ले लिया मैंने AVG एवरेज के लिए, ठीक है, टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। अब सी आउट मैंने करवाया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। सीन में क्या हो गया ए। अब जो कीबोर्ड से सपोज यूज़र 10 कर रहा है वैल्यू एंटर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। सी इन फंक्शन रीड कर लेगा कीबोर्ड से 10। सी आउट, अब सेकंड मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एंटर सेकंड नंबर,
ऐसे ही आप बी, सपोज यूज़र जो है वो कीबोर्ड से 20 कर रहा है, अब बी की वैल्यू हो गई 20। ऐसे ही सी आउट, एंटर थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, सपोज जो यूज़र है वो 30 कर रहा है। ऐसे ही सपोज फोर्थ, जब 30 की, उसके बाद आपका फोर्थ मैसेज ऑन द स्क्रीन प्रिंट होगा, एंटर फोर्थ नंबर। तो सी इन क्या हो जाएगा आपका डी, डी में आपका फोर्थ वैल्यू जो यूज़र ने एंटर करी, सपोज 40 करी तो वो 40 एंटर हो जाएगी। अब एवीजी में क्या होगा, सबसे पहले वो ए की वैल्यू उठाएगा 10, बी की 20, सी की 30, डी की 40, सबको ऐड करके बाय 4 करके आपकी एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, सी आउट क्या आ जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, जो भी एवरेज यहाँ कैलकुलेट होकर आएगी 4 से डिवाइड करके, वो आंसर जो है वो एवीजी की वैल्यू है। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू एवरेज आपका शो हो जाएगा। एवरेज है जो वैल्यू कंटेन की है, दिस इज द मैसेज ऑन द स्क्रीन, दिस कंटेन्स द वैल्यू। मैंने बताया था ना कि अगर आप मैसेज करते हो स्क्रीन पर तो वो एज इट इज़ आएगा, अगर आप जो डबल कोट्स में लिखोगे तो एज इट इज़ आएगा, और अगर आप वैल्यू कर रहे हो तो वैल्यू आपको सिंपल ही लिखनी है। ठीक है, गेट सी एच, तो ये आप जब रन करके देखोगे तो सबसे पहले आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंड आप जो भी एंटर करोगे नंबर, उसके बाद आएगा एंटर सेकंड नंबर, आप जो भी एंटर करोगे उसके बाद आएगा एंटर थर्ड नंबर, वो ले लेगा, फिर एंटर फोर्थ नंबर जो भी एंटर किया वो ले लेगा, फिर उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करके आपको मैसेज ऑन द स्क्रीन प्रिंट करेगा, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, तो इससे आई होप आपको ये एवरेज निकालनी भी आ गई होगी। अब सपोज मैं आपको एक और प्रोग्राम दे रही हूँ, क्या करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए हमें पता है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेनी पड़ती है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ता है, और हमें टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, तीन चीज़ें तो हमारे पास यही होगी। तो मैंने जो हेडर फाइल्स हैं वो लगा ली, मेन फंक्शन लगा लिया, क्लियर स्क्रीन लगा लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप का मैंने ले लिया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और मैंने टाइम ले लिया। ठीक है, और फ्लोट मैंने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो मेरा 2 पॉइंट भी हो सकता है, 1 पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा ही जो मेरा कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि मैं पॉइंट्स की वैल्यू ले रही हूँ, तो ऐसा ही भी मेरा जो है फ्लोट वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो मैं फ्लोट टाइप का रेट और एस आई ले रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आपने आर ए टी ई लेना है, एस आई लेना है। ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको आइडेंटिफायर पढ़ाए हैं ना, उसी के बेस पर आपने ये बनाने हैं। आप कोई भी ले सकते हो, विद द अंडरस्कोर स्टार्ट करके भी ले सकते हो, बीच में अंडरस्कोर ले सकते हो। वो नेमिंग कन्वेंशन तो मैंने आपको सिखाई थी ना, जो मैंने आपको रूल सिखाए थे वेरिएबल्स के, वो आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं वही आपने लेने हैं। ठीक है, तो सी आउट, अब सबसे पहले मैं एंटर, आपको मैसेज स्क्रीन पर आएगा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल अमाउंट करूंगी एंटर, सपोज मैंने 3000 किया तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कर दिया 1.5 एक साल, तो मैं सपोज हाफ मंथ हाफ ईयर और लेके चल रही हूँ तो 1.5 सपोज मैंने कर दिया। ठीक है, रेट ऑफ सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कर दिया सपोज 5%। ठीक है, परसेंटेज नहीं आप साथ में लगाओगे, आप सीधा 5 लिखोगे। ठीक है, और सपोज मैं यहाँ टाइम एंटर कर रही हूँ 1.5। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा 1.5, टी की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने टी इनिशियलाइज करवाया था यहाँ। अगर आप टाइम भी उसमें ले रहे हो तो टाइम भी आप फ्लोट में ही लोगे। ठीक है, अगर मैं टाइम इंटीजर में ले रही हूँ तो मुझे इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ इंटीजर वैल्यू दे रही हूँ 2। ठीक है, तो ऐसा ही में क्या होगा, जो वैल्यू आपने पी ए में ली थी 3000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लिया था 4%, 5%, जितना भी। ठीक है, जितना भी आप चाहो, जो भी आपके यूज़र ने एंटर किया है वो। ठीक है, और टाइम 2 ईयर्स, 1 ईयर, जो भी आपने एंटर किया वो, पी ए मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो फॉर्मूला होता ही है एस आई को कैलकुलेट करने का, वो हमने लगा दिया। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई, क्योंकि एस आई में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गई। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एंटर करवाने के लिए बोलेगा, एंटर करवाने के बाद आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करते ही आपको दिखा देगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई, सॉरी जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है एस आई की वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करना आ गया होगा। ठीक है,
अब है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आपका एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आपका यूज़र से आप कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू आप एंटर करवाओ और वो आपका प्रोग्राम जो है उसका स्क्वेयर करके दिखाए। ठीक है, सपोज मैं उसका 10 कर रही हूँ यूज कीबोर्ड से टाइप, तो मुझे रिजल्ट कितना आएगा 10 की रेज टू पावर 2, दैट मीन्स मेरे पास आएगा 100। ठीक है, ऐसे ही सपोज मैं कीबोर्ड से 8 कर रही हूँ तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, वो जितना भी है आपका 64 वो आपका आ जाएगा। ठीक है, हैश इंक्लूड, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैंने हेडर फाइल्स लगाई, उसके बाद मेन लगाया, उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन यूज़ किया। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इंट मैंने ले लिया फॉर द नंबर, जो मेरा नंबर मैंने कीबोर्ड से एंटर करवाना है, एंड एस क्यू जिसमें मैंने स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी आउट क्या आएगा, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर यूज़र से बोलो आप करवाएं। और सी इन मैंने किया आपका, सपोज मैंने कर लिया 8। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 द 64, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज इक्वल टू 64। अब जो भी जितनी बार भी आप ये प्रोग्राम रन करोगे, जो आपकी एंटर्ड वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपकी जो आउटपुट है वो भी चेंज होगी। माइंड दिस थिंग। ठीक है, जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम किया था उसमें क्या था कि हमारा जो आउटपुट थी वो सेम आ रही थी 150। ठीक है, जो भी वो मैंने सबसे पहले आपको करवाया था ना प्रोग्राम, आप उसकी तरफ जब जाओगे तो आप रिवाइंड करके देखना, उसमें जो रिज़ल्ट था वो कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ हमने क्या किया है, वेरिएबल की तरह यूज़ किया है। वेरिएबल चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये आपने यहाँ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है इन सभी प्रोग्राम्स में जहाँ आप यूज़र से वैल्यू इनपुट कर रहे हो। जितनी बार भी ये प्रोग्राम रन होगा, यूज़र अपने अकॉर्डिंग वैल्यू देगा और आप उस वैल्यू को कैलकुलेट आपका प्रोग्राम करके उसको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इन सभी प्रोग्राम्स के साथ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपके लिए एक टास्क दे रही हूँ, आप एक प्रोग्राम क्रिएट करोगे, आप यूज़र को बोलोगे कि कोई भी वैल्यू इनपुट करे और आप उसका क्यूब फाइंड आउट करके उसको दिखाओ। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जब आप इस प्रोग्राम को बनाओगे। मैं ये सारे प्रोग्राम्स आपको रन करके भी दिखाऊंगी ऑन द IDE जो आपका C++ का होता है, उसमें आपको ये मैं प्रॉपर प्रोग्राम रन करके उनकी आउटपुट भी शो करूंगी, सो दैट आपको क्लैरिटी हो। मैं इसमें उसमें से कुछ गलतियां करके आपको दिखाऊंगी कि वो गलतियां अगर आप करोगे तो प्रोग्राम में कैसी कैसी एरर आ सकती हैं, तो आप उन एरर्स को हैंडल कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू यू ऑल। थैंक यू।